आप सुन रहे हैं विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। श्रोताओं नमस्कार। 70 के दशक से शुरू होता है हिंदी सिनेमा का एक बड़ा ही खास दौर। बदलाव के इस दौर में फोकस में थी भारतीय युवा पीढ़ी, वो पीढ़ी जिसमें व्यवस्था के प्रति आक्रोश था, जिसमें बदलाव का जुनून था, जिसमें विद्रोह का मादा था। उस पीढ़ी का मिजाज सिनेमा में उतारा लेखकों की एक युवा जोड़ी सलीम जावेद ने। सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बांट रहे हैं अपनी यादों के उजाले। इनसे बातचीत की है यूनुस खान ने। सलीम जावेद भारतीय फिल्म जगत की पहली और अकेली लेखकीय जोड़ी। वो जोड़ी जिसने अपनी फिल्मों की कामयाबी से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया। सन 1973 जंजीर। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। सन 1975 दीवार। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। सन 1975 शोले। कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। सन 1978 डॉन। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सन 1978 त्रिशूल। अपने बाप दादा की दौलत मिली। मेरे पास अपने बाप दादा की दौलत की ना एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। ऐसी फिल्मों की लंबी फहरिस्त है जो सलीम जावेद की जुबली जोड़ी का कमाल थी। सलीम जावेद की जोड़ी एक मोड़ पर आकर भले ही टूट गई हो, लेकिन उनके लेखन से जुड़े सैकड़ों सवाल हैं जो उनके चाहने वालों के जहन में कौंधते रहते हैं। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेरेंगे अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। सलीम साहब आगे बढ़ते हैं, शोले की बात करते हैं जी। चूंकि शोले फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही ऐतिहासिक फिल्म है, एक कल्ट फिल्म है, इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। इतनी सारी कहानियां शोले की मेकिंग से जुड़ी हुई प्रचलित है। कई लोग कहते हैं कि ये फिल्म हॉलीवुड की कई फिल्मों से उठाई गई थी या देसिका की फिल्मों से उठाई गई थी। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है। ये फिल्म जो है ये कई इस पे इन्फ्लुएंसेस थे। जो बेसिक इन्फ्लुएंस था वो मैग्निफिसेंट 7 का था। मगर आप मैग्निफिसेंट 7 को भी इसलिए क्रेडिट मत दीजिए कि मैग्निफिसेंट 7 खुद एक जापानीज फिल्म की कॉपी थी, 7 समुराई जी, देसिका की। यही मैं आपसे पहले से अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया में कोई चीज़ ओरिजिनल नहीं है। यहाँ से लिया और जो आपने उसमें इजाफा किया, जो आपने उसमें अपना मिलाया, उससे वो चीज़ चेंज हो जाती है। और जब वो चीज़ थोड़ी सी भी चेंज हो जाती है तो ओरिजिनल लगने लगती है। अगर उसके जो 2 कैरेक्टर्स थे वो एक अंग्रेजी पिक्चर से थे, बुश कैसिडी एंड सनडांस किड, वो आपके इसमें भी हैं। वो शोले के वीरू और वो अपना वो नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी, वो जो कैरेक्टर्स की जोड़ी है वहीं से ली गई है। इश्किया में वो हमने वहाँ से ली थी। बुश कैसिडी एंड सनडांस किड ने, उन्होंने शायद शोले से इन्फ्लुएंस हुई होगी वो जोड़ी, कि वो 2 आदमी साथ हैं। उसमें फिर जब आप दूसरी फिल्में जब डालते हैं तो वैसा कि वैसी तो नहीं डाल सकते। उसमें कहीं ज़बान का चेंज होते हैं, उसमें कहीं कल्चर का चेंज होता है। एक फिल्म अंग्रेज़ी की है तो उसके अंदर वो कहीं वहाँ से निकलेंगे, अमेरिका के किसी उससे निकलेंगे। एक फिल्म अगर बिहार की है तो उनकी ज़बान बिहार की होगी, उनके सारा के सारा कल्चर बिहार का, तो उसमें चीज़ें अपने आप डिफरेंट हो जाएंगी। समझिए आप, जब आप उसको किसी एटमॉस्फेयर में प्लेस करते हैं तो उस एटमॉस्फेयर में वो अपने आप ही डिफरेंट हो जाती है। तो ये वो जो रिलेशनशिप थी वो वहाँ से ली थी, बुश कैसिडी एंड सनडांस किड से ली थी। जो रिलेशनशिप जय और वीरू की थी, अच्छा, उसमें जो
विलन जो था वो नेचुरली वहीं से लिया था अपना। अच्छा, उसकी जबान जो थी वो गंगा जमुना की थी, जो गंगा जमुना में जो जबान यूज हुई है जबान वहां से ली थी। तो मुख्तलिफ जगहों से, अलग अलग जगहों से चीजें ली थी। और चिल्लाओ, याद है उस दिन मैं चिल्ला रहा था, तुम तमाशा देख रहे थे, आज तुम चिल्लाओ, मैं तमाशा देखूंगा। हे सांभा, उस रोज कचहरी में ऐसा ताप मुझको, अवसर मिलता तो वही टेटुआ दबा देता, मगर करता क्या, 4 पुलिस वाले पकड़े हुए, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी। याद है कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी ठाकुर? अभी तक बहुत जान बाकी है तेरे हाथों में। अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, वो हाल करके छोड़ूंगा कि दुनिया थूकेगी तुझ पर। बहुत जान है तेरे हाथों में, ये हाथ लगाम पकड़ के घोड़े को बिठा देते। बहुत जान है तेरे हाथों में। याद है ठाकुर क्या कहे थे तुम? ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। देख, फंदा खुल गया फंदा। बहुत जान है हाथों में है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं, ये हाथ हमको दे ठाकुर। अच्छा, उसमें जो सिक्का जो था जी, वो सिक्का, वो एक फिल्म थी जो मैंने आज से मतलब शोले से भी 20-30 साल पहले देखी थी, गार्डन ऑफ इविल। उसमें था वो सिक्का। वो इंदौर में देखी थी? ऐसी, हाँ जी, इंदौर में देखी थी। उसमें थे गैरी कूपर, रिचर्ड विडमार्क और सूजन हेवर्ड। पिक्चर का नाम था गार्डन ऑफ इविल। अभी भी आती है वो फिल्म जी, अभी भी दिखती है वो फिल्म, कभी आप देखेंगे तो उसमें है ये। बात पे सिक्का वो जो ब्रिज जो था कि जिसको कहता है मैं यहाँ रोकूंगा इन डाकुओं को, तुम जाके मदद लेके आओ, वो एग्जैक्टली वैसी ब्रिज हमने बिल्ड किया था, लकड़ी का ब्रिज। अच्छा। और वो जो आके देखता है तो देखता है कि दोनों तरफ से हेड है। तो ये बिल्कुल, ये सारे जो इन्फ्लुएंसेस हैं बचपने से लेके आज तक, ये अपनी कहानियों में इस्तेमाल किए हैं और ये कहानी बनी है। और आपकी नजरों में हम भी तो चोर बदमाश हैं, फिर उस डाकू को पकड़ने के लिए आपने हम दोनों को क्यों चुना? इसलिए कि लोहा लोहे को काटता है। रामलाल, ये 5000 हैं, दूसरे 5 जब तुम रामगढ़ आओगे, बाकी के काम खत्म होने के बाद। पार्टनर क्या बोलता है? हेड चलते हैं, टेल नो। तो शोले में जय और वीरू की जो दोस्ती है वो अंडरस्टैंडिंग की बजाय, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भाई तुम ये मत करना, मैं करना। आप जैसे आपके यहाँ एक आदमी काम करता है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप गाड़ी धोना, फलाना करना, ढिमका करना, ये करना, वो करना, सुबह ब्रेकफास्ट बनाना। ये मोहब्बत में अगर आपकी आर्ग्यूमेंट खत्म हो गई, आपके लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर मोहब्बत घुस गई। जी जी, रिलेशनशिप सिर्फ चलती है मोहब्बत पे, और वो अनकंडीशनल मोहब्बत पे चलती है, जो माँ बेटे को से करती है, या बाप बेटे से करता है, या मियाँ बीवी जो आपस में करते हैं। 50 साल निकाल दिए, 60 साल निकाल दिए। ये जो हम कई मरतबा, जैसे मैंने कहा ना कि कई मरतबा लोकेशन अच्छी होती है तो हम फोटोग्राफी की तारीफ करते हैं जी, कई मरतबा स्क्रीन प्ले अच्छा होता है तो हम एडिटिंग की तारीफ करते हैं। दिस इज द कन्फ्यूजन। आई हैव इन माई लाइफ आई हैव एक्सपीरियंस कि इंटेलिजेंट लोगों ने अपनी लाइफ बहुत मैसअप की है। इंटेलिजेंस इज समथिंग विच कट्स हिज ओन थ्रोट। कौवा बहुत चालाक जानवर है मगर कोई पालता नहीं है, समझा? क्या करेंगे इंटेलिजेंस का? अगर इंटेलिजेंस की किसी आदमी के काम आए, बहुत ही कुछ बनाना हो, कि उसको रॉकेट बनाना हो या कोई रिसर्च करना हो, तो बस बहुत काबिल आदमी है। हमारी जिंदगी में डे टू डे लाइफ में हमें सेंसिबल डिसीजन चाहिए रोज, जिससे हमारी लाइफ कंफर्टेबल और खुश रह सके। सलीम साहब, शोले आप लोगों ने कितने दिन में लिख ली थी? शोले हमारी करीब एक तो शोले के साथ भी यही था कि कितनी मतलब उसकी कहानी लोगों को सुनाई थी, वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के वापस आ जाती थी। बस फाइनली सिप्पी साहब ने कहा कि ये फिल्म बनाते हैं जी। जब सिप्पी साहब ने अप्रूव कर दी तो कुछ हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया उस कहानी पे। कान खोल कर सुन लो, हमारे आने से पहले जो कुछ इस जेल में होता रहा है वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो 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 नो, अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए हमारी हर जगह से कुछ दिनों में बदली हो जाती है। लेकिन हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। हाँ, इसलिए याद रखो, ये मत समझना कि जो कुछ तुम
हमारे जासूस इस जेल में चारों तरफ फैले हुए हैं। हमारे जाने बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये क्या? परिंदा हुजूर। आज के लिए इतना काफी है, अब तुम लोग जा सकते हो। और सिप्पी साहब की 2 पिक्चरें हम हिट लिख चुके थे, एक अंदाज और एक सीता और गीता जी। तो सिप्पी साहब इस पोजीशन में थे कि एक बहुत बड़ी फिल्म बनाए। तो बड़ी फिल्म कोई एक कमरे में तो नहीं बन सकती, या बड़ी फिल्म एक मकान में नहीं बन सकती। बड़ी फिल्म आउटडोर में ज़्यादा बनती हैं। बड़ी फिल्म, चाहे वो वॉर फिल्म हो, चाहे वो पीरियड फिल्म हो, हिस्टोरिकल फिल्म हो। तो ये जो कहानी जब उन्होंने सुनी तो उसमें सिप्पी साहब को स्कोप लगा कि एक बहुत बड़ी फिल्म बन सकती है। 70 mm तक उस वक्त तक कोई फिल्म बनी नहीं थी। स्टीरियोफोनिक साउंड में उस वक्त कोई फिल्म नहीं बनी थी। तो ही फेल्ट कि आई वांट टू मेक द बिगेस्ट फिल्म एवर मेड एंड ही वाज सक्सेसफुल। हिज डिसीजन वाज राइट। क्योंकि वो कहानी भी ऐसी थी कि उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स थे, ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उसकी मेकिंग में ज़्यादा वक्त लगा, शूटिंग में। जी जी। इसलिए कि शूटिंग थोड़ी उसकी डिफिकल्ट थी। वहाँ जाना, एक्शन सीक्वेंसेस थे, ट्रेन का सीक्वेंस था। आज वो ट्रेन का सीक्वेंस अगर किसी फिल्म में लेने जाओ तो एक फिल्म के पूरे बजट के बराबर है वो। उस ज़माने में तो बहुत सस्ता हुआ था। उस ज़माने में शोले की पूरी फिल्म की जो कवरेज थी, ऑल इंडिया कवरेज थी, वो 1.5-2 करोड़ की होगी। 27 लाख में तो वो ये, या 27 या 30 में तो ये बिकी थी, ये अपनी मुंबई टेरिटरी ये बिकी थी महाराष्ट्र। आज तो वो 27 लाख तो किसी फिल्म के लिए कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। आज अगर वो ट्रेन सीक्वेंस ही अगर आप करने जाएंगे तो 4-5 करोड़ रुपए लग जाएगा। चल। मैंने कहा था भागने की क्या बोलता है? भाग तो सकते हैं। इसे इस हालत में छोड़कर? इस हालत में छोड़ा तो ये मर जाएगा। और अगर अस्पताल ले गए तो गए 4-6 महीने के लिए अंदर। क्या बोलता है? तू बोल। निकाल वही। हेड्स अस्पताल ले चलते हैं, टेल्स भाग चलते हैं। हेड। वो बदमाश हैं लेकिन बहादुर हैं, खतरनाक हैं इसलिए कि लड़ना जानते हैं, बुरे हैं मगर इंसान हैं। जेलर साहब, क्या इन दोनों का आप मेरे लिए ढूंढ सकते हैं? अगर आजकल किसी जेल में हैं तो आसानी से मिल जाएंगे, और अगर कहीं बाहर हैं तो ऐसे लोगों का कोई ठिकाना तो होता नहीं। वो उसमें हर चीज़ जो थी वो एक बड़ी बनी है, दैट्स व्हाई। और ये जो ट्रेड पेपर्स जो हैं, ये आज इन्होंने ये वीर के बारे में कहा कि बेकार फिल्म है, नहीं चलेगी, ऐसा है वैसा है, सब कुछ है, बोरिंग है, फलाना है, डिमकाल। इसी तरीके से इन्होंने शोले के बारे में लिखा था और पूरे वीक तक लिखा था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 की शोले क्यों नहीं चली। एंड दैट वाज रिकग्नाइज्ड एंड गिवन एक स्टेटस ऑफ द फिल्म ऑफ द मिलीनियम। बिल्कुल। तो ये सब आपस की इनके अपने प्रेजुडिस, इनके अपने बायस और फिर लैक ऑफ नॉलेज। फिल्म का जजमेंट वही आदमी कर सकता है जिसको फिल्म के बारे में थॉरो नॉलेज हो। सलीम साहब, मैंने सुना है कि सलीम जावेद की जोड़ी ने एक बड़े मशहूर फिल्म मैगजीन में शोले के पहले हफ्ते के बाद एक विज्ञापन दिया था कि हम ये गारंटी देते हैं कि ये फिल्म चलेगी। हाँ, फिल्म का नहीं, उस जमाने में किसी फिल्म ने 1 करोड़ का बिजनेस नहीं किया था। हमने पेश दिया था, दैट वाज एन एडवर्टाइजमेंट जी, कि ये फिल्म हर टेरिटरी में करोड़ से ज्यादा बिजनेस करेगी। ये आपने पहले हफ्ते में दे दिया था। ये पहले जब ये रिपोर्ट आई कि ये फिल्म नहीं चलेगी, जब हमने ये पेश दिया, मगर हम भी गलत हो गए, इसलिए कि 1 करोड़ से नहीं, उसने 2.5 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया। आज फिल्म को कंपेयर करते हैं कि भाई शोले से ज्यादा बिजनेस किया। शोले के जमाने में टिकट क्या था? 10 रुपए जी। आज 370 रुपए टिकट है जी जी। तो कितना ज्यादा गुना हो गया, 37 टाइम्स ज्यादा हो गया। 10 रुपए का टिकट और 370, यू कैन इमेजिन कितना फर्क है। तो आज अगर शोले रिलीज होती तो उसका क्या बिजनेस होता। हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो, मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं, चलना है तो बोलो चलना है। अरे भाई, हमको तो चलना नहीं चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी। तुम बाहर निकले तो मैंने सोचा कि तांगा करोगे तो पूछ लिया। अब कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं, बैठे बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे। अरे ये तो बसंती का तांगा है, किसी जमींदार की बेकारी थोड़ी है कि मर्जी न मर्जी करना ही पड़े। तो आज तो वही मिसाल हो गई कि हाँ चलिए, चलना है यार।
हाँ हाँ तो आ जाओ, मैंने कब मना किया। देखो मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है ही नहीं, इसलिए पहले इसे बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिकझिक मत करना। बसंती जो बोल गए सो बोल गए। हाँ तो ठीक है, हम तो हाँ हाँ समझ गई। तो यही पूछोगे ना कि बसंती बेलापुर का 2 और रामगढ़ का 1.5 क्यों? तो पूछो कि तांगा किस गांव का है। पूछो पूछो। किस गांव का है जी? रामगढ़ का है। अच्छा तो रामगढ़ का है। यूँ कि देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम बेलापुर की सवारी लें तो 2 चक्कर हो जाते हैं, यहाँ से बेलापुर, बेलापुर से रामगढ़, और अगर रामगढ़ गए तो समझो रामगढ़ गए। यूँ कि तांगा भी रामगढ़ का है और हम भी रामगढ़ के हैं। ये तो हुई हमारी बात। अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे? यूँ कि हम भी रामगढ़ ही जाएंगे। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया। क्योंकि वहाँ किसके घर जाना है ये तो बताना ही पड़ेगा कि बसंती उस घर को ले चलो। क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता कि तुमको जाना कहाँ है तो हम तांगा रोकेंगे कहाँ, और अगर हमने तांगा नहीं रोका तो तांगा रुकेगा कैसे। क्योंकि देखने वाली बात ये है कि तांगा चला कौन रहा है, तांगा हम चला रहे हैं। और अगर हम ही ये न जाने ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया। तो फिर बोलो ना ठाकुर साहब के घर जाना है। चल धन्नो। सलीम साहब, शोले के कैरेक्टर्स बड़े डीप रूटेड हैं, चाहे काजी का कैरेक्टर हो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई इमाम साहब, ये खामोशी क्यों है यहाँ? चाहे बसंती का कैरेक्टर हो। मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले इसे बोल देना अच्छा है। चाहे ठाकुर का हो। गब्बर सिंह, ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। जय हो। नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा। कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। वीरू हो। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, सांभा। सूरमा भोपाली हो। भोपाल होता तो हम तो ये थे 2 मिनट में आपको अंदर करवा देते। हमारा नाम सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। इतनी तमाम चीजें हैं, ये इतने डीप रूटेड और इतने रिकॉग्नाइज्ड कैरेक्टर्स कहाँ से खोज कर लाए थे आप? वो एक फिल्म का एक टेम्परामेंट होता है, एक मिजाज होता है फिल्म का। जब मैं नाम लिख रहा हूँ तो एक नाम एक छोटी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घर की कहानी है, जिसमें 2 भाई हैं, बच्चे हैं। एक कमाने जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, वो प्रूव करना चाहता है कुछ। वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं है जी, वो नॉर्मल कैरेक्टर है। जब शोले, जब व्हेन वी डिसाइडेड कि वी शुड मेक अ फिल्म, बिग फिल्म, तो एवरीबडी हैड टू बी लार्जर देन लाइफ। ठाकुर इज लार्जर देन लाइफ। गब्बर सिंह को मार के तुम गब्बर को नहीं मारोगे। तुम यहाँ गब्बर को पकड़ के मेरे हवाले करने आए हो। जिंदा वादा करो, तुम उसे मुझ तक जिंदा पहुंचाओगे। गब्बर सिंह इज लार्जर देन लाइफ। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। वीरू, जय, ये सब के सब लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर हैं। देख, शादी तूने करनी, तू जाके बात कर। जरा सोच, शादी के बाद एक घर होगा। घर तो तेरा होगा। एक बीवी होगी। तेरी होगी। 7-8 बच्चे होंगे। तेरे होंगे। पर चाचा चाचा तो तुम ही बोलेंगे ना। प्यार से तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हारे कंधों पे झूला झूलेंगे और तोतली जुबान में बोलेंगे ताता ताता हमको कहानियां सुनाओ। यानी शादी के बाद तेरे घर में मुझे आया की नौकरी मिलने वाली। तो कहीं ना कहीं वो अपने को भी ढूंढता है और कहीं ना कहीं वो ऐसे भी देखना चाहता है कि यार हम क्या हो सकते हैं या होते हैं। वो कहीं ना कहीं उसके एक्सपेक्टेशंस भी उसको देखना चाहिए जी। तो ये दोनों ही फिल्में चलती हैं। ये एक आम फिल्म, एक रियलिस्टिक फिल्म भी कभी कभी चलती है, मगर जो बहुत बड़ी जो ब्लॉकबस्टर्स होती हैं वो लार्जर देन लाइफ फिल्म होती हैं। आदमी देखता है, आंखें फटी रह जाती हैं, क्या फिल्म देखी। मुगल आजम इज अ फिल्म वेयर द कैरेक्टर इन द फिल्म इज लार्जर देन लाइफ। जी, इट्स नॉट एन ऑथेंटिक फिल्म, इट्स नॉट अ हिस्टोरिकल फिल्म, इट्स अ ड्रामा, इट्स अ प्ले। समझे आप? अनारकली इज अ प्ले। अब ये फिल्म थी अपना वीर, ये कॉस्ट्यूम ड्रामा है। जैसे आन थी, जैसे धर्मवीर थी, जैसे राजकुमार थी, जैसे सूरज थी। जी, इट्स नॉट अ हिस्टोरिकल फिल्म। शोले के डायलॉग्स आज भी लोग याद करते हैं और जो आम बातचीत है उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो डायलॉग्स हैं किसी भी फिल्म को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। मुझे शोले के डायलॉग्स के बारे में बताइए, कितना काम किया था शोले के डायलॉग के बारे में अगर हमें कुछ मालूम होता कि इतने पॉपुलर होंगे कि उनकी रिकॉर्ड बनेगी और रिकॉर्ड की रॉयल्टी जो है वो म्यूजिक से ज़्यादा होगी, तो हम सिप्पी साहब से या प्रोड्यूसर से ये कहते हैं कि साहब इसकी जो रिकॉर्ड की जो रॉयल्टी होगी हम लेंगे, तो वो इमीडिएटली लिख के दे देते कि बेवकूफ़ी की बात करें, रिकॉर्ड बिकती किधर है डायलॉग की। जी जी, समझे आप? गानों के रिकॉर्ड बिकते हैं, वो 1 सेकंड में नहीं लेते जी। अब वो जो उसकी जो डायलॉग्स की जो रिकॉर्डें थी, छोटी छोटी EP बनी, LP बनी, वो हर शादी में बजती थी और वो फिल्म के म्यूजिक की जो रिकॉर्ड थी उससे ज़्यादा चली।
जी। और उसकी जो रॉयल्टी थी वो कहीं ज्यादा थी किसी भी म्यूजिक की रॉयल्टी से। प्रभु, संसार में ऐसी कोई बात तो है नहीं जो तुमसे छुपी हो। तुम तो सब जानते हो। देखो, मैं ये तो नहीं कहती कि तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कह देना अच्छा होता है। आज सोमवार है, बस एक छोटी सी विनती है प्रभु। देखो, जरा देखो, ये तांगे की लगाम खींचते खींचते हाथ ऐसे हो गए हैं जैसे घोड़ी के घुर। अरे तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, बस ऐसी जगह बात लगा प्रभु की बसंती रानी बनकर राज करे, यूं कि मजा आ जाए जिंदगी का। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। क्योंकि ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। प्रभु, तुम? चमत्कार हो गया। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। एक ही सोमवार में ढूंढ लिया? वाह प्रभु, क्योंकि तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, लेकिन फिर भी अगर नाम बता देते या अगले सोमवार आओ, जैसा तुम कहो प्रभु। वर का नाम है वीरू। वीरू? प्रभु, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, जल्दी से काम मत लेना, भले 4 सोमवार और लग जाएं। देखने में तो ठीक है, लेकिन सारा बहुत होशियारी मारता है। चुप रहो कन्या। बेफिजूल की बात करने की आदत तो मुझे है नहीं प्रभु, जो तुम्हारी आज्ञा। यदि हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो सारी उम्र कुंवारी बैठी रहोगी। हाँ प्रभु। और सुनो, क्योंकि यूं के धन्नों के साथ तांगा चलाती रहोगी। हमारी आज्ञा है कि जाओ और अपनी मौसी से खुले शब्दों में कह दो कि वीरू को ही तुम्हें जीवन साथी बनाना है, और आज से वीरू का आदर करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए कि उसी के चरणों में तुम्हारा स्वर्ग है। यदि तुमने उसे प्रसन्न किया तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि तुमने उसे क्रोधित किया तो हम क्रोधित हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए जाओ। बसंती, 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 मैंने सोचा यूं ही। तुमने सोचा ये कि हम तो गांव के रहने वाले हैं, इसलिए हमको तो अकल है नहीं, और तुम हमें बना लोगे उल्लू। तुम बहुत होशियार समझते हो अपने आप को, मगर बसंती तुम जैसों को हाथ में बेच कर आएगी। हाँ, अब तुम यहाँ बैठ कर रमाओ धुनी, बसंती चली अपने घर। बसंती, बसंती सुनो तो। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेर रहे हैं अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। हमें क्या मालूम था कि ये इसकी डायलॉग की भी रिकॉर्ड बन जाएगी और वो इतनी मकबूल होगी और वो इतने पैसे कमाएगी। नहीं तो हम तो कहते थे अच्छा एक काम करिए ना साहब कि ये जो डायलॉग की जो रिकॉर्ड इसकी बनेगी, पहले तो बनती नहीं थी, तो उसी पे वो कहते हैं पागल लोग हैं, डायलॉग की कहाँ रिकॉर्ड बनती है, गाने की बनती है। मगर अगर किसी वजह से हम उनसे एक्सेप्ट करा लेते कि साहब ये कभी अगर बनाओ तो कभी टेक्नोलॉजी अलग हो रही हो तो वो हमको दे देना जो भी उसके पैसे आए। हमारा आधा बांद्रा हमारा होता। सवाल। हाँ, ये रही ठाकुर साहब की हवेली। यूं कि कमाल हो गया, तुम लोगों की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। हाँ, हमें जरा बात करने की आदत ज्यादा है। ये रहा तुम्हारा 1.5 रुपया। यूं कि तुम आदमी अच्छे हो, इसलिए तुमसे पैसा तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? इसलिए हम ये 1.5 रुपया ले लेते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। चल धन्नो पलट सवार। बिल्कुल अंदाजा नहीं था उस वक्त के शोले की ये डायलॉग। बिल्कुल नहीं। देखिए शोले आपने एक नॉर्मल फिल्म की तरह लिखा था। शोले वाज कंसीव्ड एज द हिट फिल्म, नहीं तो हम लिखते क्यों शोले? इतने बड़े बड़े कैरेक्टर, इतनी बड़ी कास्ट, इतना बड़ा प्रोड्यूसर, हम ये सब असेंबल क्यों करते अगर हमें उस स्क्रिप्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो पूरी इट वाज एन इंटेंडेड बिग फिल्म विथ इंटेंशन कि वी आर मेकिंग अ वेरी बिग फिल्म। तो बिग फिल्म बनाने का इंटेंशन जब होता है कि जब हम बहुत बड़ी हिट, हमारे पास स्क्रिप्ट है और इस पर हम बहुत बड़ी फिल्म बनाएंगे और बहुत चलेगी, मगर इतनी चलेगी ये नहीं मालूम था, और ये शायद किसी को भी नहीं मालूम होता। सबसे इंपॉर्टेंट सीन है कितने आदमी थे वाला, जब गब्बर गोली चलाता है और वो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ है और उसका जगह जगह उसके साउंड ट्रैक का इस्तेमाल होता है, बार बार वो क्लिप दिखाई जाती है। क्या आप पूरी स्क्रिप्ट में रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस सीन का होगा? बिल्कुल नहीं। इवन गब्बर सिंह के बारे में कोई इतना अंदाजा नहीं था कि इस फिल्म में इतना उभर के आएगा कि
एवरीबडी सबको ओवरशैडो कर देगा एज फार एज कैरेक्टर इज कंसर्न। वो भी अंदाजा नहीं था। कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी थे। 2 आदमी, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों? धिक्कार है। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है इसके अंदर? हाँ? कितनी गोली है? 6 सरदार। 6 गोली। 6 गोली है इसका अंदर। 6 गोली और आदमी 3। बहुत नाइंसाफी है ये। अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। अब इसके 3 खानों में गोली है, 3 खाली। अब हम इसको घुमाए दिए। अब कहाँ गोली है, कहाँ नहीं, हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। इस पिस्तौल में 3 जिंदगी 3 मौत बंद है। देखें किसे क्या मिलता है। बच गया, ये भी बच गया। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। कमाल हो गया। तीनों बच गए। तीनों बच गए। आज जब आप फिल्म देखते हैं तो शोले में कमजोरियां नजर आती हैं आपको? बहुत सी कमजोरी हैं। जैसे कि हर आदमी गब्बर सिंह के डैन में पहुंच जाता था, गब्बर में आ रहा हूँ। हाँ। बसंती चली गई वहाँ, धर्मेंद्र चले गए बसंती को छुड़ाने, अमिताभ बच्चन पहुंच गए वहाँ, क्लाइमेक्स में पुलिस पहुंच गई वहाँ। एक पोस्टमैन नहीं गया गब्बर सिंह का लेटर लेके, गब्बर साहब आपका लेटर आया इस एड्रेस के ऊपर, और उसको पुलिस ढूंढ रही थी। 50,000 इनाम था। जी। एवरीबडी न्यू वेयर गब्बर वॉज। हर आदमी कहता था गब्बर में आ रहा हूँ और पहुंच जाता था। जी, समझे आप? सबको पता था कि गब्बर कहाँ है। सिनेमा में एक्सेप्टेबल है ये। एंड में पुलिस भी आ गई, समझे आप? जब फाइट खत्म हो रही थी, जब उन्होंने अपनी हसरत निकाल ली, तो ये जो टंकी वाला सीन था, ये किस तरह से सोचा था आपने कि एक हीरो जो है टंकी पर चढ़ गया है? और वो टंकी का भी सीन एक अंग्रेजी पिक्चर से लिया हुआ था। वो उसका नाम था फिल्म का, एंथनी क्विन की फिल्म थी वो, और उसमें वो चढ़ जाता है और वहाँ से वो नाटक वाटक करता है, ड्रामा करता है, तो वहाँ से एक थोड़े से इन्फ्लुएंस हुए थे। डिफरेंट उसकी
उसमें दूसरी उसमें था कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट आपने उसको कॉमेडी की कॉन्टेक्स्ट में ले लिया। कॉमेडी में कॉन्टेक्स्ट में किया। खो जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट जाओ। वही कर रहा हूँ भैया जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड। अरे भाई ये सुसाइड क्या होता है? अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं? वो अरे भाई बात क्या है? तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो? ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। गुड बाय, गुड बाय। अरे भाई ये गुड बाय क्या होता है? अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं? गांव वालों, मैं जा रहा हूँ। भगवान, मैं आ रहा हूँ। अरे अरे रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ? तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। अरे वाह, अरे तुम कैसे दोस्त हो? तुम यहाँ बैठे हो? क्यों, क्या हुआ? मुझे क्या मालूम क्या हुआ? वो देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया। देखो मेरा दिल भर चुका। देखा, देखा तुमने? मेरे रास्ते। हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा। क्योंकि मैंने एक से एक जालिम देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर दिल दोस्त नहीं देखा जो। अरे संभालो! मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, न यार न दोस्त, इसलिए मैं जान तय कर रहूंगा। लेकिन एक बात सुन लो गांव वालों, जहाँ कोई प्रेमी जान देता है वहाँ भयंकर किस्म की मुसीबतें आती हैं। कैसी मुसीबतें आएंगी? अकाल, सूखा, चेचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी। इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गांव वालों, when I dead, police coming, police coming, बुढ़िया going jail, in jail, बुढ़िया चक्की pissing and pissing and pissing and pissing and pissing। अरे मौसी हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा। अरे कैसे हाँ कर दूं दीनानाथ जी? अरे गांव वालों, इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जानते कर रहूंगा। 1, 2, 3। मौसी, मौसी हाँ कह दो मर ना। गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी। अरे भैया मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई। हाँ कह दो मौसी। हाँ, वीरू, ठहर जा, मैं तैयार हूँ। मौसी ने हाँ कह दी भाई, नीचे आ जाओ, आ जाओ। मौसी से कौन शादी करेगा सालो? मुझे तो वो बसंती से शादी करनी है, बसंती से। वीरू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब नीचे आ जाओ। अरे गाँव वालों, सुना तुमने भाइयों? मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। लेकिन उसके बाद एक बुरा असर ये हुआ कि अब जिसे देखो अपनी बात मनवाने के लिए टंकी पे चढ़ जाता है। न्यूज चैनल्स में बार बार आता है कि फला नौजवान को अपनी बात मनवानी थी तो टंकी पे चढ़ गया। कहीं हैदराबाद में कोई टंकी पर चढ़ रहा है, कहीं भोपाल में कोई टंकी पर चढ़ रहा है। बहुत दिनों से हो रहा है कि ब्रिज पे से कूद के मर गया है, टावर पे चढ़ गया। कुतुब मीनार से भी होता था ना। शोले में गानों की जो जगह है वो आपने बना के दी थी। नेचुरली स्क्रिप्ट में, ये स्क्रिप्ट में सब चीजें होती हैं। जी जी, जो कंप्लीट मुकम्मल स्क्रिप्ट होती है उसमें ये थोड़ी कि ये वहां जाके कर लिया। जैसे कि एक नाम में एक इंसिडेंट है कि जहाँ संजय दत्त बोलता नहीं उसको गोली लगी है। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार कमाल किया डायरेक्टर ने या संजय दत्त ने, समझे। मगर संजय डायरेक्टर ने ये कमाल किया कि उस सीन को समझा कि साहब इस सीन में डायलॉग नहीं होंगे। वो जैसे बोलता है तो उसका खून निकलता है मुंह से, तो भाई कहता मत बोल मत बोल। और फिर वो भाई बोलता है कि माँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलेंगे। तो सारी डायलॉग भाई बोलता है,
इसलिए कि कई मरतबा डेथ सीन के अंदर ऐसी आवाज़ निकलती है कि चिल्ला देते हैं लोग। वी वर अवेयर ऑफ दैट। तो उसके मुंह से गोली लगी थी, अब वो बात करता और कुछ ऐसा हो जाता तो हमने कहा वो कुछ और एक नया भी बन रहा है सीन। तो बहुत से लोग समझते हैं कि एक्टर का कंट्रीब्यूशन है कि यार उसने बात नहीं की। नहीं, ऐसा नहीं है, वो स्क्रिप्ट में है कि नहीं ये बोलेगा नहीं, बोलने जाता है तो खून निकलता है, बात मत कर, बोले मत। माँ अच्छी है, रीटा अच्छी है, सब इशारों से बोलता है और ये बोलता है जी। तो इट बिकेम अ वेरी टचिंग सीन। सलीम साहब, शोले की कास्टिंग में आपका कितना योगदान था? सारी कास्टिंग सब ने मिलके की, मैंने, रमेश सिप्पी ने, जावेद ने मिलके की जी। वी यूज्ड टू डू इट बिकॉज इफ वी हैड अ डेफिनेट ऑब्जेक्शन अबाउट समबडी, वी हैड कन्विंस हिम कि नहीं ये नहीं होना चाहिए इस रोल के लिए, ये सूट नहीं करता है। इसलिए कि राइटर का कॉन्सेप्ट तो सब में पहले तो राइटर का कॉन्सेप्ट होता है ना। अच्छा, कई मरतबा हम तो फिल्म लिखते थे तो एक्टर को दिमाग में लिख के लिखते थे। यही मैं पूछ रहा था कि गब्बर का रोल जैसे अमिताभ बच्चन के साथ जो फिल्में लिखी हैं, कई मरतबा दिमाग में होता था कि वी वर साइन टू राइट अ फिल्म फॉर कि इनके ऊपर फिल्म लिखो। गब्बर का जो रोल है वो किसे दिमाग में रखकर लिखा था आपने? नहीं, गब्बर का रोल के दिमाग में ये था कि उस जमाने में प्रेमनाथ साहब जो थे उनका कहीं ना कहीं ख्याल आया था, पता नहीं हम इनको हैंडल कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। तो फिर एक नए आदमी की तलाश हुई और फिर अमजद खान उनको मैंने यहाँ मुझे मिल गया बैंडस्टैंड पे, मैंने रिकमेंड किया उनको, फिर उनका टेस्ट हुआ, फिर टेस्ट होने के बाद वो सिलेक्ट हुए। ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे? जरा के हाथ पाँव देख, बहुत करारे हैं। सरदार, पिछले बरस हम हरिपुर वाले जमुना दास की शादी में छुप छुपा कर गए थे, वहाँ बहुत जोर नाची थी ये। वाह, बहुत कटीली नचनिया होगी, जरा हमको भी दिखाओ 2-4 ठुमके। देखो छमिया, ज्यादा नखरे मत करो, नहीं तो ये गोरी चमड़ी है ना, सारे बदन से खुरच कर उतार दूंगा, समझी? ठहरो रानी, बांधो साले को। बहुत ही आराना लगता है। आओ महारथी, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हे, इस छमिया से तेरा टांका भिड़ाई क्या रे? बहुत ही आराना लगता है। अरे ओ सांभा, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस पर। अब देखो छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। नहीं, बसंती इनके सामने मत नाचना। सांभा, एक पल और नखरा किया ना तो तेरे यार की खोपड़िया उड़ जाएगी। और सुनो, चमक चलो, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी, तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी। शोले के बाद अब हम डॉन की चर्चा करना चाहते हैं। डॉन दोबारा भी बन गई, फिर बन रही है फिर बन रही है, मतलब डॉन के पोर्शन वैसे भी बहुत सी फिल्मों में आ गए। जी जी, डॉन का कंसेप्ट किस तरह से तैयार हुआ था? डॉन तो कहानी थी, जब ये हमारे पास नरीमान ईरानी आए जी, तो हमने उनको एक आइडिया सुनाया एंड देन वी डेवलप्ड द कंप्लीट स्क्रिप्ट डॉन की। और डॉन की बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी और जितने डॉन में ट्विस्ट एंड टर्न्स है कहानी में, इतने मैंने किसी फिल्म में देखे नहीं। डॉन देखते हुए ऐसा लगता है कि ये फिल्म कई बार खत्म हो जाती है फिर शुरू हो जाती है, ताकि उसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है। डायरी थी, फलाना था, डिमका था, ये था, डॉन मर गया, पहला झटका तो वहीं लगता था, अरे हीरो मर गया। हीरो तो बहुत जल्दी मर जाता है। तो दूसरी रील में 1500 फीट में तो ऐसा पहला झटका तो ये लगता था कि हीरो मर गया, फिर बाद में पता लगा कि पानी गिर रहा है। किस तरह से ये सारे गिमिक्स आप तैयार करते थे? वो क्या ये जो करिश्मे कहाँ से आते थे? देखिए क्या होता है कि जो आदमी अपना काम जानता है, या जो आदमी टू बी इंटरेस्टिंग यू हैव टू बी इंटरेस्टेड। तो जो आदमी काम जानता है, ये जैसे दर्जी कैसे करता है उसको पता है, वो सीधा काट। मगर फिर भी जब कोई मार्क्समैन मिस करता है तो कोई माइल से थोड़ी करता है, इंचेस से करता है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं फिल्म लेखकों की जानी मानी जोड़ी सलीम जावेद के सलीम खान। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और जेटी महाजन। प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट। उजाले उनकी यादों की। आज पिटारा लाया था उजाले उनकी यादों की।